अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की बात दिल के बहुत करीब है। नमाज मत छोड़ो क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कभी सोचा है क्यों जब हम परेशान होते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है? क्यों जब पैसा रुक जाता है तो सब कुछ रुक सा जाता है? क्यों जब लोग साथ नहीं देते तो रूह अंदर ही अंदर रोने लगती है? नमाज अल्लाह से जुड़ने का तरीका है। नमाज वो वक्त है जब हम बोलते नहीं, हमारा दिल बोलता है, हमारी आंखें बोलती हैं, आंसू गवाही देते हैं कि हम अपने रब से बात कर रहे हैं। जब हम सजदा करते हैं तो यह कोई आम झुकना नहीं, यह अपने अहंकार को तोड़ना है। यह अपने रब के सामने कहना है कि ए अल्लाह, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। एक सजदा जिंदगी बदल सकता है, एक सजदा गुनाहों की धूल धो सकता है, एक सजदा बरकत की शुरुआत कर सकता है। लोग सोचते हैं कि नमाज सिर्फ एक फर्ज है, लेकिन असल में नमाज जरूरत है, जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे दिल की धड़कन। जब तुम नमाज छोड़ देते हो तो धीरे धीरे दिल पर ताले लगने लगते हैं, सुकून चला जाता है, रिज्क कम होने लगता है, बरकत रुक जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो 5 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल पाता, उसे दुनिया कभी आराम से नहीं रहने देती। अगर अल्लाह ने तुम्हें सांस दी, पैर दिए, दिल दिया, तो 5 वक्त झुकने में कमी कैसी? नमाज दुनिया के बोझ को हल्का कर देती है, नमाज दिल की सफाई करती है, नमाज डर भगाती है, नमाज उम्मीद जगाती है। जब रात को नींद ना आए तो लोग मोबाइल उठाते हैं। मुसलमान नमाज उठाता है क्योंकि वह जानता है जब सब सो रहे होते हैं, अल्लाह जाग रहा होता है और सुन भी रहा होता है। कभी कभी इंसान सोचता है मेरे गुनाह बहुत हैं, मैं कैसे नमाज पढ़ूं? लेकिन याद रखो, गुनाह की वजह से नमाज छोड़ना ऐसे है जैसे मरीज कहे कि मुझे दवा नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं। नमाज तो वही पढ़ता है जिसे अपने रब की याद सताती है, जो चाहता है कि उसका हाल अल्लाह सुधार दे। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, हमेशा फिक्र में, हमेशा टेंशन में, रोजगार नहीं, घर की हालत खराब, बीवी परेशान, बच्चे तंग और दिल हर वक्त टूटा हुआ। वह कहता था, अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, मैं हर जगह दौड़ता हूं पर हाथ खाली रहते हैं। एक दिन मस्जिद के पास से गुजरा, अजान की आवाज आई, हैया अला साला, आओ नमाज की ओर। दिल ने कहा, चल एक सजदा कर लेते हैं। वह अंदर गया, रुकू किया, सजदा किया, आंसू गिरे और दिल ने कहा, ए अल्लाह, अगर तूने दरवाजे खोल दिए तो मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही नमाज पढ़कर बाहर निकला, किसी ने आकर कहा, भाई काम करोगे, और उसी दिन से उसकी किस्मत बदलने लगी। आज वह कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस नमाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे डूबने से बचा लिया। नमाज छोड़कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम्हें अपने रब की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको जरूरत है। हर सांस में, हर कदम में, हर मुसीबत में नमाज घर को रोशन करती है, दिल को साफ रखती है, रिज्क में बरकत लाती है, अखलाक को खूबसूरत बनाती है। अगर आज तक तुम नमाज नहीं पढ़ पाए या बहुत टूटे हुए हो तो बस एक काम कर लो, आज एक नमाज, सिर्फ एक नमाज खड़े हो जाओ, वुजू कर लो और कहो, ए अल्लाह, मैं आ गया, मुझे छोड़ मत देना। क्योंकि अल्लाह किसी को भी नहीं छोड़ता जो उसे ढूंढ ले। नमाज में जो रो ले वह कभी हारता नहीं, नमाज में जो झुक जाए उसको दुनिया झुका नहीं सकती। और याद रखना, जब तुम अल्लाह के सामने गिरते हो तब तुम दुनिया में सबसे ऊपर उठ जाते हो। इसलिए अगर जिंदगी में हालात खराब हैं, कमाई कम है, परेशानी ज्यादा है, लोग धोखा दे रहे हैं कोई अपना, नहीं तो बस नमाज, बस सजदा, बस अल्लाह, क्योंकि वही काफी है। जब तुम नमाज की तरफ कदम बढ़ाते हो तो अल्लाह तुम्हारी तरफ रहमतों के दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। कई बार तुम सोचते हो कि नमाज पढ़ने से क्या बदल जाएगा, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि बदलना तुम्हें पहले अंदर से पड़ता है। आज तुम थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, टूट चुके हो और तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन नमाज कहती है, उठ जाओ, सजदा करो और अपनी कहानी बदल दो। जब तुम हाथ उठाकर अल्लाह से मांगते हो तो याद रखना, तुम किसी इंसान से नहीं मांग रहे, तुम उस रब से मांग रहे हो जिसने आसमानों को बिना सहारे खड़ा कर दिया, जो तुम्हारे दिल की हर बात जानता है, बिना तुम बताए तुम्हारी हर तकलीफ देखता है, बिना तुम रोए और तुम्हारी हर दुआ सुनता है, बिना तुम आवाज उठाए नमाज तुम्हें सहारा देती है जब दुनिया तुम्हें गिरा देती है। एक और कहानी सुनो। एक लड़का था, जिंदगी में सब कुछ बिगड़ रहा था, नौकरी गई, घर वालों की उम्मीद टूट गई, खुद पर भरोसा खत्म। उसने कहा,
अब किसके पास जाऊं, किससे कहूं, कौन सुनेगा? फिर उसने वुजू किया और नमाज पढ़ी। रात को तन्हाई में सिर्फ अल्लाह के सामने उसने कहा, ए अल्लाह, मैं हार गया, अब मुझे तू संभाल ले। बस एक रात, सिर्फ एक रात उसके सजदे ने उसकी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद काम मिला, घर की हालत सुधरी और सबसे बड़ी बात, उसका दिल ठीक हो गया। वह कहता है, कोई नहीं जानता मेरी जिंदगी कब कैसे बदली, लेकिन मुझे पता है कि नमाज ही मेरी मददगार बनी। सुन, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तुम अपनी किस्मत की खेती कर रहे हो। हर सजदा एक बीज है जो आगे चलकर रहमत बनकर उगता है। कई लोग कहते हैं दिल नहीं लगता, ध्यान नहीं आता। तो सुनो, ध्यान बाद में आएगा, पहले आदत आएगी। तुम एक काम करो, बस खड़े हो जाओ, बस वुजू करो, बस क़िबले की तरफ हो जाओ और अल्लाह को पुकार दो, क्योंकि जो बंदा अपनी नमाज में रो ले वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। अगर जिंदगी में कहीं फंस गए हो, नमाज अगर फैसला नहीं हो पा रहा, नमाज अगर रिज्क कम है, नमाज अगर दिल भारी है, नमाज अगर कोई अपना छोड़ गया, नमाज अगर रोने का मन हो, नमाज, तुम नमाज की तरफ जाओ, नमाज तुम्हारी तरफ आएगी, तुम अल्लाह के करीब जाओगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और यह वादा है, अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। एक बात हमेशा याद रखना, सदियों से हजारों लोग टूटे गिरे सहमे, लेकिन उठे कैसे? नमाज की वजह से। अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होना बाकी है, तो नमाज जमा कर रखो। आज से, यहीं से, अभी से फैसला कर लो, नमाज नहीं छोड़नी। जो हो जाए, जैसा भी हो जाए, नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि नमाज सिर्फ दुनिया संभालती ही नहीं, आखिरत भी सुंदर बनाती है। अगर तुमने नमाज पकड़ ली तो समझ लो तुमने अल्लाह का हाथ पकड़ लिया, और जब अल्लाह किसी का हाथ पकड़ ले तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम सोचते हो मेहनत तो मैं बहुत करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता, रिज्क कम क्यों है, बरकत क्यों नहीं है? लेकिन एक बात सोचो, क्या उस अल्लाह ने जिसने जमीन आसमान बनाए तुम्हारा रिज्क कम लिखा है? नहीं, कभी कभी तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं होती, कमी सिर्फ नमाज में होती है। नमाज गुनाह माफ कराती है, गुनाह हटते हैं तो रिज्क खुलता है। बरकत का राज इंसान की मेहनत में नहीं, उसके सजदे में छुपा होता है। नमाज छोड़कर फिर दौड़ना, किस लिए, किसके लिए? जब देने वाला अल्लाह है तो झुकना भी उसी के सामने है। कई लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं फिर भी मुश्किल है, तो एक बात समझो, कभी कभी अल्लाह इंतजार लेता है ताकि तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाए। अगर वह तुरंत दे दे तो तुम नमाज छोड़ दोगे, लेकिन जब थोड़ी देर से देता है तो तुम नमाज के और करीब आ जाते हो। यही अल्लाह चाहता है, यही अल्लाह की रहमत है। एक आदमी था, दुकान थी, मेहनत बहुत, लेकिन कमाई कम। एक दिन किसी ने उससे कहा, फज्र की नमाज मस्जिद में जमा कर पढ़ा कर, सिर्फ इतना कर। उसने कहा, इतना करने से क्या होगा? लेकिन उसकी नीयत साफ थी। उसने कोशिश की और पहली ही हफ्ते में दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने पूछा, क्या बदल गया दुकान? वही सामान, वही लोग, वहीं उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने अल्लाह को पहले रख दिया और अल्लाह ने मेरे रिज्क को बढ़ा दिया। यही फर्क है। तुम मेहनत करते हो, लेकिन जो देता है वह अल्लाह है। अगर वह बरकत डाल दे तो 10 रुपए भी 100 के जैसा, अगर वह बरकत हटा ले तो 1000 भी 5 के जैसा। कभी कभी हम सोचते हैं कि नमाज में क्या रखा है, मगर हकीकत यह है, नमाज में हर चीज रखी है जो तुम चाहते हो, जो तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम रोकर मांग रहे हो। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे रिज्क के बीच पुल है। तुम आज सजदा करते हो और अल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर पढ़ देगा। अगर जिंदगी तुम्हें गिरा रही है तो नमाज तुम्हें थाम लेगी। अगर तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो नमाज तुमको जोड़ देगी। अगर डर सताता है तो नमाज तुम्हारे दिल में सुकून उतारेगी। एक बात याद रखना, जो लोग नमाज छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया उनसे भागती है, लेकिन जो अल्लाह के पीछे जाते हैं, दुनिया उनके पीछे चलती है। तुम अल्लाह के करीब जाओ, अल्लाह दुनिया तुम्हारे करीब कर देगा। रिज्क की कुंजी तुम्हारे सजदे में है, तुम्हारी तिजोरी में नहीं। अगर आज तुम टूटकर नमाज पढ़ोगे तो कल तुम उठकर मुस्कुराओगे। जो नमाज ला देता है वह किसी बैंक बैलेंस में नहीं मिलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर बरकत से भर जाए, दुकान चमक जाए, कमाई बढ़ जाए, बच्चों की जिंदगी सुधर जाए और दिल हमेशा सुकून में रहे, तो नमाज मत छोड़ो। जैसा भी हो, जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, नमाज खड़ी करो, क्योंकि अल्लाह हमेशा सुनने को तैयार बैठा है। बस तुम पुकारो, एक सजदा करो और कहो, ए अल्लाह,
मैं आ गया। जिंदगी की हर लड़ाई में तुम्हें कोई समझे या न समझे, लेकिन एक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह जब तुम अकेले होते हो, जब कोई बात नहीं सुनता, जब दिल अंदर ही अंदर रो रहा होता है, जब नींद नहीं आती, जब दिमाग में हजार फिक्रें घूमती हैं, उसी वक्त नमाज कहती है, मुंह तक आ जाओ, मैं तुम्हारा दर्द कम कर दूंगी। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी, हर रात रोते रोते सो जाती। दिल टूटा हुआ, उम्मीद खत्म, जीने का मन भी नहीं। एक रात उसने सोचा, चल बस यूं ही नमाज पढ़ लेती हूं। उसने वुजू किया और नमाज में खड़ी हो गई। जैसे ही उसने हाथ उठाए, दिल भर आया, आंसू निकल पड़े और उसने कहा, ए अल्लाह, मैं बहुत अकेली हूं, कृपया मुझे सहारा दे दे। उसके बाद क्या हुआ? नौकरी मिली, असल मोहब्बत मिली, परिवार का साथ मिला और सबसे बड़ा तोहफा, दिल को सुकून मिला। वह कहती है, मुझे नमाज ने संभाला और आज भी हर नमाज में मैं अपने रब को शुक्रिया कहती हूं। सुनो, अगर तुम कभी टूटा हुआ महसूस करो तो एक दफा सजदा कर लेना। अगर दिल भारी लगे तो नमाज में रो लेना। अगर दुनिया छोड़ जाए तो अल्लाह के करीब हो जाना। अल्लाह कभी उस दिल को नहीं तोड़ता जो उसके सामने रोता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम नमाज के काबिल नहीं। अगर तुम टूटा हुआ दिल लेकर जाते हो तो जान लो, अल्लाह टूटे दिलों की मरम्मत करता है। नमाज, दुआ, आंसू, ये सब बेकार नहीं जाते, इनसे जिंदगी फिर से बनती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर उस दिन मैंने नमाज ना पढ़ी होती तो आज मैं कहीं खो गया होता। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो नमाज में खड़े हो जाओ। तुम्हारी कमाई में बढ़ोतरी चाहिए तो नमाज में हाथ उठाओ। तुम्हारे दिल में सुकून चाहिए तो नमाज में रो लो। बस एक सजदा और जिंदगी बदलना शुरू। बस एक नमाज और किस्मत। करवट ले ले, आज फैसला कर लो। नमाज नहीं छोड़नी, जो हो जाए, जैसा भी हो जाए, किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि जिसने नमाज पकड़ ली उसने अल्लाह पकड़ लिया, और जब अल्लाह पकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब तुमसे एक वादा चाहिए, अभी यहीं इस वक्त अपने दिल में कहो, ए अल्लाह, आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम सच में यह कहते हो तो कमेंट में लिखना, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, ताकि तुम्हारी नियत को अल्लाह गवाह बना दे और तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाएं। ये वीडियो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं अल्लाह का संदेश बनकर आई है। तुमने सुन लिया, अब अमल शुरू कर दो। आज की रात या आज का दिन, जिस वक्त तुम ये वीडियो सुनो, उसके बाद पहली नमाज दिल की गहराई से पढ़ना और देखना कैसे जिंदगी में सुकून उतरता है। रुकिए, जाने से पहले एक काम करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस इंसान तक ये बात पहुंचेगी और उसकी जिंदगी बदलेगी, उसकी हर नेकियों में आप भी हिस्सेदार होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली हिदायत सीधे आपके दिल तक पहुंचे। अल्लाह आपको हमेशा खुश और कामयाब रखे। आमीन।